हेलो दोस्तों। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के पीवाईक्यूज हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो मैं आई बटन में उसको लिंक डाल दूंगा। आप इस वीडियो को देखने से पहले वो लेक्चर जरूर अटेंड कर लेना। एग्जाम में जो भी पैटर्न आता है सब कवर होगा। तो चलो बिना देर करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 में हम वो क्वेश्चंस करेंगे जिसमें ट्रेन पास कर रही होगी या तो पोल को या ब्रिज को या प्लेटफॉर्म को। अब देखो, पोल की जगह क्वेश्चन में ट्री भी लिखा हो सकता है या फिर मैन भी लिखा हो सकता है, और ऐसी ब्रिज या प्लेटफॉर्म की जगह क्वेश्चन में टनल भी लिखा हो सकता है। बस आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी पोल की बात होगी या ट्री या मैन की बात होगी तो जो डिस्टेंस कवर करेगी ना ट्रेन, वो कवर करेगी लेंथ ऑफ द ट्रेन। और जब भी ब्रिज या प्लेटफॉर्म की बात होगी इन दोनों की, तो जो डिस्टेंस कवर होगा वो होगा लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द ब्रिज या प्लेटफॉर्म या फिर टनल, तो उसकी लेंथ भी ऐड हो जाएगी। तो अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि टाइम टेकन बाय अ 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर टू क्रॉस अ मैन। देखो, मैन को क्रॉस करना है उसको। तो इन्होंने क्या पूछा है हमसे? टाइम पूछा है। तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अब बताओ डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस डिस्टेंस हो जाएगा उसकी लेंथ, जो कि है 180 मीटर। तो यानी कि 180 अपॉन, अब स्पीड कितनी है? 54 किलोमीटर पर आवर। पर देखो, ये तो मीटर में है, तो और हमें आंसर किस में चाहिए? सेकंड में चाहिए। तो मैं अपनी स्पीड को भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो उसके लिए मुझे 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 18 से कट गया 3 पे, 3 5 जो 15, 15 से कट गया ये 1 2, यानी कि 12 सेकंड आ गया मेरा आंसर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोला है कि एक गर्ल जिसकी स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर, वो क्रॉस करती है एक ब्रिज को 45 मिनट्स में। तो बताओ लेंथ ऑफ द ब्रिज। तो जितना भी वो डिस्टेंस कवर कर रही है वो लेंथ ऑफ द ब्रिज ही तो है। तो यानी कि मुझे बस डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। अब यहाँ पे देखो, स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर और टाइम है 45 मिनट्स, और इन्होंने हमसे लेंथ मीटर्स में मांगी है। तो हमें इन सबको मीटर और सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी कि स्पीड मेरी मीटर पर सेकंड में हो जाएगी 9 × 5/18 मीटर पर सेकंड। और ऐसे ही टाइम कितना हो जाएगा सेकंड में? ये हो जाएगा 45 × 60 सेकंड। बस यहाँ पे आप ये डेटा पुट कर दो। तो स्पीड हो गई 9 × 5/18 और टाइम हो गया 45 × 60। 9 से कट गया 2 पे, 2 से कट गया ये 3 पे, तो यानी कि 45 × 150। अब देखो, पीछे जीरो सिर्फ एक ऑप्शन में दिख रहा है मुझे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। देखो, इसमें बोला है कि अ गुड्स ट्रेन 350 मीटर लॉन्ग पासिस थ्रू अ टनल ऑफ लेंथ 1250 मीटर। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी टनल पास करेगी तो जो डिस्टेंस होगा वो होगा लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द टनल। तो यानी कि डिस्टेंस कितना हो गया? 350 प्लस 1250, यानी कि 1600 मीटर। और फिर उसने हमें टाइम दे रखा है, टाइम दे रखा है 80 सेकेंड। तो हमें स्पीड बतानी है। तो बस स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि 1600 अपॉन 80। जीरो से जीरो कट गया, ये आ गई 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि देखो यहाँ पे मीटर था और यहाँ पे सेकंड, तो मीटर पर सेकंड में स्पीड आ गई। पर इन्होंने हमसे स्पीड पूछे किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 से कट गया 4 पे, तो ये आ गया 72 किलोमीटर पर आवर। इसलिए ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो गया। अब इस बार देखो, ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। ट्रेन की लेंथ है 330 मीटर्स और प्लेटफॉर्म की लेंथ है 710 मीटर्स। और इन्होंने हमसे क्या पूछा है? इन्होंने हमसे टाइम पूछा है। तो टाइम का फॉर्मूला लगा दो आप, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना हो जाएगा इन दोनों का सम? यानी कि 330 प्लस 710, तो ये हो गया 1040 अपॉन में स्पीड। अब देखो, यहाँ पे जो डिस्टेंस की यूनिट है वो है मीटर और स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, और हमसे टाइम भी सेकंड में पूछा है। तो हम जो स्पीड है उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 72 इंटू कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, 18 से कट गया 4 पे, तो ये आ गया 20। तो जीरो से जीरो कट गया, 52 सेकंड में वो क्रॉस करेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। देखो, ये भी सेम क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है। इसमें बोले कि 750 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस अ स्टेशनरी पोल इन 15 सेकेंड। तो यानी कि 15 सेकेंड में वो लेंथ ऑफ द ट्रेन कवर करती है, उसकी इतनी स्पीड है। फिर उसने बोला है कि दिस ट्रेन क्रॉसेस अ ब्रिज कंप्लीटली इन 25 सेकेंड। तो 25 सेकेंड में बताओ वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। जब वो ब्रिज को क्रॉस करती है तो डिस्टेंस कवर कितना होता है? लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द ब्रिज। अब यहाँ पे आप लेंथ ऑफ द ट्रेन की जगह 750 लिख दो।
तो देखो ये हो गई मेरी सेकंड इक्वेशन और ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। तो मैं कर रहा हूँ 2 - 1, तो अब कितना हो जाएगा 25 - 15 यानी कि 10 सेकेंड। और ये हो जाएगा 750 से 750 कट जाएगा, तो बचेगा क्या खाली लेंथ ऑफ द ब्रिज। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जो ट्रेन है वो 10 सेकेंड में लेंथ ऑफ द ब्रिज कवर करती है। और हमारे पास क्या डेटा था कि 15 सेकेंड में वो 750 कवर कर लेती है मीटर। तो बताओ 1 सेकेंड में कितना कवर करेगी 50 मीटर, और हमें चाहिए 10 सेकेंड में। तो बस एक एक जीरो और लगा दो उनके पीछे। तो 10 सेकेंड में वो कवर कर लेगी 500 मीटर, और यही 500 मीटर क्या हो गए लेंथ ऑफ द ब्रिज। इसलिए ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोला है कि एक ट्रेन जिसकी स्पीड इतनी है उसको 24 सेकेंड लगते हैं टू क्रॉस अ पोल। तो बताओ इन हाउ मच टाइम इन सेकेंड विल इट टेक टू पास अ 450 मीटर लॉन्ग ब्रिज। तो देखो जो उसे टोटल टाइम लगेगा, जो उसे टोटल टाइम लगेगा वो कितना लगेगा कि टाइम टेकन टू क्रॉस लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस टाइम टेकन टू क्रॉस लेंथ ऑफ द ब्रिज। क्योंकि जब भी वो ब्रिज को पास करती है तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करती है लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द ब्रिज। तो हमने दोनों को इंडिविजुअली लिख दिया, क्योंकि देखो मेरे पास इसका टाइम ऑलरेडी है। ये वाला जो टाइम है ना, टाइम टेकन टू क्रॉस द लेंथ ऑफ द ट्रेन, वो कितना दे रखा है इन्होंने 24 सेकेंड। क्योंकि पोल को जितने टाइम में क्रॉस करती है वो अपना डिस्टेंस कवर करती है, अपनी लेंथ कवर करती है, सॉरी ट्रेन। तो ये कितना दे रखा है इन्होंने 24 सेकेंड प्लस। अब देखो टाइम टेकन टू क्रॉस द लेंथ ऑफ द ब्रिज, इसमें आप बस फॉर्मूला लगा दो टाइम का, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगी लेंथ ऑफ द ब्रिज और स्पीड हो जाएगी स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो देखो कितना आ जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा 450 और स्पीड हो जाएगी 81/2 किलोमीटर पर आवर। पर क्योंकि देखो ऊपर तो मीटर में है और ये नीचे किलोमीटर पर आवर में है, तो हम इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं इंटू 5/18 करके। तो मैंने कर दिया इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। अब देखो मीटर से मीटर कन्वर्ट कट जाता है और ये जो सेकंड है ना ऊपर चले जाता है, इसलिए टाइम की यूनिट कितनी आ जाती है सेकंड या मिनट या फिर आवर। तो देखो 9 से कट गया 2 पे, 9 से कट गया 9 × 5 = 45, ये कट गया पूरा। तो ये आ गया 24 सेकेंड प्लस 40 सेकेंड। तो टोटल टाइम लगेगा उसको 64 सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो गया। टाइप 2 में हम करेंगे वो क्वेश्चंस जिसमें ट्रेन्स एक दूसरे को क्रॉस कर रही होती हैं, या तो सेम डायरेक्शन में या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो देखो जब भी क्रॉस करती है ना, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होता है रिलेटिव स्पीड का, कि रिलेटिव स्पीड जब ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही होती है दोनों ट्रेन, यानी कि ऐसे चल रही होती है, तो देखो ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो इसमें जो इनकी स्पीड का है ना वो हम सम कर देते हैं, स्पीड ऑफ ए प्लस स्पीड ऑफ बी। और अगर सेम डायरेक्शन में चल रही होती है तो रिलेटिव स्पीड हो जाती है उस केस में उनका डिफरेंस, स्पीड ऑफ ए माइनस स्पीड ऑफ बी, यानी कि दोनों ऐसे चल रही होंगी सेम डायरेक्शन में। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला था कि दो ट्रेन है जिनकी लेंथ इतनी है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। तो बताओ उनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगा सम इनका स्पीड का। तो 42, स्पीड कितनी दे रखी है 42 प्लस 48, तो यानी कि 90 किलोमीटर पर आवर। और फिर बोला है दे क्रॉस ईच अदर इन, मतलब टाइम पूछा है हमसे। तो बताओ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा उनकी लेंथ का सम। तो 230 प्लस 270 हो गया 500 मीटर। तो अब देखो ये तो मीटर में है डिस्टेंस, और मेरे पास जो स्पीड है वो है किलोमीटर पर आवर में, तो इसको भी हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगी 90 इंटू 5/18, 18 से कट गया 5 पे, तो ये आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। बस अब हम बता सकते हैं कि जो टाइम लगेगा उनको क्रॉस करने में वो हो जाएगा होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 500/25 यानी कि 20 सेकेंड। इसलिए ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन नंबर 8 जैसे ही है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। और देखो ये भी सेम है कि मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, अगर एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं तो मतलब क्या हो गया ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इसमें भी सेम फॉर्मूला लगाना है आपको, तो ये आपके लिए होमवर्क है। ये भी सेम क्वेश्चन है, इसमें उन्होंने हमसे टाइम पूछा है कि दोनों ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं तो क्रॉस कितने टाइम में करेंगी। तो ये आपके लिए होमवर्क है। देखो ये भी सेम क्वेश्चन है, लेटेस्ट सीजन में पूछा गया, ये भी आपके लिए होमवर्क है। देखो इस बार जो दोनों ट्रेन है ना वो सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, तो इस केस में रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में क्या होती है स्पीड ऑफ ए माइनस स्पीड ऑफ बी। अब देखो स्पीड ऑफ ए कितनी है 110 और स्पीड ऑफ बी है 128, मतलब आपको ना बड़ी में से छोटे को माइनस करना है। तो आप ऐसे कर दो स्पीड ऑफ बी माइनस स्पीड ऑफ ए,
तो 128 माइनस 110 यानी कि 18 किलोमीटर पर आवर। और हमसे देखो टाइम सेकंड में पूछा है, तो इसको अभी से हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 18 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड। फिर इन्होंने क्या दे रखा था कि उनका जो डिस्टेंस है, सॉरी लेंथ है जो उनकी, वो इतनी है। तो यहाँ से मैं डिस्टेंस बता सकता हूँ कि जो टोटल डिस्टेंस कवर करेंगी वो कवर करेंगी 210 प्लस 150 यानी कि 360। तो बस अब यहाँ से टाइम आ गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 360 अपॉन 5 यानी कि 72 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। देखो इसमें बोला है कि दो ट्रेन्स हैं और दोनों की लेंथ है 200 मीटर, फिर वो मूव कर रही हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में और क्रॉस करती हैं एक दूसरे को 10 सेकंड में। अगर एक की स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है तो बताओ स्पीड ऑफ द अदर ट्रेन। तो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी स्पीड ऑफ ए प्लस स्पीड ऑफ बी यानी कि 90, और दूसरे वाले की स्पीड को मैं एक्स मान लेता हूँ। और फिर देखो इन्होंने हमें क्या दे रखा था, इन्होंने हमें टाइम दे रखा है कि टाइम लगता है उन्हें 10 सेकंड। और मैं डिस्टेंस भी बता सकता हूँ, डिस्टेंस है 200 × 2, क्योंकि अगर एक की लेंथ 200 मीटर है तो दोनों की मिला के हो जाएगी 200 × 2, 400 मीटर। अब देखो ये तो सेकंड में है, ये मीटर में है, और ये जो हमारी स्पीड है ये किलोमीटर पर आवर में है। तो इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये जाएगी 90 प्लस एक्स इंटू 5/18। बस अब ये हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हो जाएगी 90 प्लस एक्स इंटू 5/18 इज इक्वल टू डिस्टेंस है 400 और टाइम है 10। 0 से 0 कट गया, 5 से कट गया 8 पे। 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू 144, तो यानी कि एक्स आ गया मेरा 54 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने दूसरे की स्पीड पता कर दी। ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो गया। इसमें बोला कि एक ट्रेन जिसकी स्पीड इतनी है वो क्रॉस करती है एक दूसरी ट्रेन को जो कि सेम डायरेक्शन में चल रही है एट स्पीड ऑफ इतनी इन 30 सेकेंड। तो बताओ व्हाट इज द कंबाइंड लेंथ ऑफ बोथ द ट्रेन्स। तो वो जो डिस्टेंस कवर करती हैं एक दूसरे को क्रॉस करने में, वो क्या कवर करती हैं, लेंथ ऑफ बोथ द ट्रेन्स, उनका सम। और वो इन्होंने हमसे पूछा है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। अब यहाँ पे देखो स्पीड क्या होगी, स्पीड होगी यहाँ पे रिलेटिव स्पीड, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन में, सॉरी सेम डायरेक्शन में चल रही है। तो यानी कि इनका डिफरेंस हो जाएगा 80 माइनस 26, तो 54 किलोमीटर पर आवर। और टाइम कितना है 30 सेकेंड, तो इंटू 30। पर क्योंकि देखो हमें मीटर में आंसर चाहिए तो हम इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 54 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड इंटू 30, 18 से कट गया 3 पे, तो ये आ गया 450 मीटर। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, तो ये आपके लिए होमवर्क है। ये भी इजी क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि दो ट्रेन है, मुंबई राजधानी और किसान एक्सप्रेस, जिनकी लेंथ इतनी है, वो एक दूसरे से इतनी दूर खड़ी हैं 1050 मीटर। तो इस बार इन्होंने उनके बीच का डिस्टेंस भी दे दिया। जैसे ये डिस्टेंस है उनके बीच का 1050, तो एक ट्रेन यहाँ से चलेगी और एक ट्रेन यहाँ से चलेगी, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो बताओ रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी स्पीड ऑफ ए प्लस स्पीड ऑफ बी यानी कि 62 प्लस 55 यानी कि 6×5=11, 117 किलोमीटर पर आवर। पर क्योंकि हमें आंसर देखो टाइम हमें सेकंड में चाहिए, तो इसको अभी से हम कन्वर्ट कर लेते हैं 5/3 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में। तो 91, 9×3 = 27, 9×2 = 18, तो ये हो गया 65/2 मीटर पर सेकंड। और फिर देखो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इस बार आप ये वाला भी ऐड कर दो जो उनके बीच का डिस्टेंस है। तो 850 प्लस 700 प्लस 1050, तो ये हो गया 1900 प्लस 700, 2600, 2600 मीटर। तो इन्होंने हमसे बस क्या पूछा था, टाइम पूछा। तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि 2600 अपॉन 65, और 2 हमने ऊपर भेज दिया। 13 से कट गया 2 पे, 5 पे, 5 से कट गया 4 पे, तो ये आ गया 80 सेकेंड। इसलिए ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो गया। इसमें बोला है कि एक ट्रेन जिसकी लेंथ 300 मीटर है वो क्रॉस करती है एक ट्री को इन 20 सेकेंड। तो बताओ जब ट्री पोल या मैन को क्रॉस करती है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, अपना लेंथ कवर करती है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना होता है, स्पीड इंटू टाइम। अब यहाँ पे डिस्टेंस इन्होंने दे रखा है हमें कितना, 300। स्पीड हमें पता नहीं है तो उसको ऐसे बोल देते हैं, और टाइम दे रखा है 20 सेकेंड। तो यहाँ से मैं स्पीड बोल सकता हूँ 300/20 यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने पता कर दी कि स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन, उसको मैं बोल देता हूँ स्पीड ऑफ ए इज़ 15 मीटर पर सेकेंड।
फिर उसने बोला कि वो अनदर ट्रेन ऑफ द सेम लेंथ, मतलब दूसरे वाली ट्रेन की लेंथ भी कितनी है, 300 मीटर, उसको वो क्रॉस करती है 25 सेकंड में इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो उस केस में देखो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी स्पीड ऑफ ए प्लस स्पीड ऑफ बी, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो 15 प्लस स्पीड ऑफ बी को हम स्पीड ऑफ बी ही बोल देते हैं। तो ये हमने पता कर दी रिलेटिव स्पीड। अब हमें देखो, हमें डिस्टेंस पता है कि डिस्टेंस कितना होगा, दोनों की लेंथ 300 मीटर है, तो 300 × 2 यानी कि 600 मीटर। और टाइम भी दे रखा उन्होंने कि क्रॉस करती है 25 सेकंड में। तो यहाँ से देखो मैं स्पीड का फॉर्मूला लगा देता हूँ यहाँ पे बस, कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हो जाएगी 15 प्लस स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू डिस्टेंस 600 अपॉन 25। तो 5 5 25, 120, 5 से कट गई है 24। तो स्पीड ऑफ बी आ गई 9 मीटर पर सेकेंड। इसलिए ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो गया। ये भी क्वेश्चन नंबर 18 जैसा है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। देखो ये भी इसी क्वेश्चन है कि दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही हैं और हमें उनका टाइम बताना है। तो हम ऐसा ऑलरेडी कर चुके हैं। ये भी सेम है, ऐसा क्वेश्चन भी हमने पीछे करा था। ये आपके लिए होमवर्क है। इसमें हमें दोनों ट्रेन की लेंथ दे रखी है 380 और 220 मीटर। फिर बोला है कि जो फास्ट है उन दोनों में से वो स्लोअर ट्रेन को 20 सेकंड में ओवरटेक करती है इन द सेम डायरेक्शन। अब देखो, अगर ये चीज़ इसको मेंशन भी ना करते ना तो हम समझ जाते कि ओवरटेक हम कब करते हैं, ओवरटेक हम सेम डायरेक्शन में करते हैं। तो इसलिए यहाँ से इम्प्लिसिट था कि सेम डायरेक्शन की बात हो रही है। फिर बोला है कि द ट्रेन्स टेक 12 सेकंड्स टू क्रॉस ईच अदर वाइल ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। तो बताओ स्पीड ऑफ द फास्टर ट्रेन। तो ये हो गई मेरी स्पीड ऑफ द फास्टर ट्रेन और ये हो गई स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन। तो अब बताओ मुझे आप, रिलेटिव स्पीड कितनी होगी जब वो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। ये हो जाएगी स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन। और इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं स्पीड का कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस होगा उनकी लेंथ का सम, यानी कि 380 प्लस 220, तो ये हो गया 600। और टाइम कितना लगा उन्हें, टाइम है 20 सेकेंड, तो अपॉन कर दो 20, तो 0 से 0 कट गया, तो ये आ गया 30। तो देखो ये बन गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। फिर हम बात करते हैं रिलेटिव स्पीड की जब वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही थी। तो ये क्या होती है, ये होती है स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन, ये दोनों ऐड हो जाती हैं स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन। अब इस केस में भी देखो डिस्टेंस तो सेम होगा ना, कि उनका जो लेंथ है उनका सम, यानी कि 600। बस टाइम चेंज हो गया, टाइम कितना लग रहा है 12 सेकेंड, तो अपॉन कर दो 12, 12 से कट गया ये 50 पे। तो ये बन गई देखो मेरी सेकेंड इक्वेशन। तो यानी कि देखो मैं ये बोल सकता हूँ, अलग से लिख देता हूँ, स्पीड ऑफ एफ माइनस स्पीड ऑफ एस इज इक्वल टू 30, और स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन इज इक्वल टू 50। अब देखो मैं आपको एक इसमें प्रॉपर्टी बताता हूँ कि जब भी इस फॉर्मेट में आपका आंसर हो ना, तो आप जल्दी से कैसे बता सकते हो कि हमें दे रखा है ए प्लस बी इज इक्वल टू सी और ए माइनस बी इज इक्वल टू डी। तो आप डायरेक्ट ए बोल सकते हो सी प्लस डी अपॉन टू, और यहाँ से आप बी बोल सकते हो सी माइनस डी अपॉन टू। अब इन्होंने हमसे ये पूछी है जो प्लस के आ गया, मतलब जो बड़ी वैल्यू है। तो बड़ी वैल्यू कैसे आएगी, ये आएगी इन दोनों का सम 30 प्लस 50 और अपॉन में 2, 80 अपॉन 2 यानी कि 40। ये कितने में आया, मीटर पर सेकंड में आया ये भी है, ठीक है मीटर पर सेकंड। पर इन्होंने हमसे देखो किलोमीटर पर आवर में पूछा है। तो ये हो जाएगा 40 इंटू 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में। 5 से कट गया ये 8 पे, तो ये आ गया 144 किलोमीटर पर आवर। इसलिए ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो गया। देखो ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि ट्रेन ए की स्पीड इतनी है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज इक्वल टू 81 किलोमीटर पर आवर। तो बोला है कि उसको 72 सेकंड लगते हैं टू ओवरटेक ट्रेन भी, यानी कि सेम डायरेक्शन में चल रही होंगी। और इट टेक्स 36 सेकंड टू क्रॉस ईच अदर इफ द ट्रेन्स आर रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अगर लेंथ ऑफ ट्रेन बी इज 600 मीटर्स, तो यानी कि इन्होंने लेंथ ऑफ ट्रेन बी दे दिया हमें 600 मीटर्स। तो हमें बतानी है लेंथ ऑफ ट्रेन ए। तो मुझे लेंथ ऑफ ट्रेन ए फाइंड आउट करनी है। तो हम देखो सेम फॉर्मूला लगाते हैं कि रिलेटिव स्पीड जब सेम डायरेक्शन में होंगे वो कितनी होगी, स्पीड ऑफ ए माइनस स्पीड ऑफ बी। और इसका फॉर्मूला लगा दो, कितना हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस क्या होता है,
उन दोनों की लेंथ का सम, तो यानी कि ये हो जाएगा एल लेंथ ऑफ ए प्लस लेंथ ऑफ बी। अब लेंथ ऑफ ए तो हमारे पास है नहीं, तो उसको लेंथ ऑफ ए ही रहने देते हैं, और लेंथ ऑफ बी है हमारे पास 600 मीटर, और अपॉन में देखो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम है 72 सेकेंड। तो ये बन गई मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, बीच में से देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम हटा देता हूँ मैं, डायरेक्ट ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और ऐसे ही देखो, जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे थे तो उस केस में रिलेटिव स्पीड कितनी होती, ये हो जाती स्पीड ऑफ ए प्लस स्पीड ऑफ बी, और डिस्टेंस तो सेम रहेगा, लेंथ ऑफ ए प्लस 600 अपॉन, बस देखो टाइम चेंज हो गया, अब टाइम लग रहा था उन्हें 36 सेकेंड, तो अपॉन में 36। ये बन गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। तो अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ 2/1, तो इक्वेशन कितनी बन जाएगी, स्पीड ऑफ ए प्लस स्पीड ऑफ बी अपॉन स्पीड ऑफ ए माइनस स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू, देखो ऊपर वाली टर्म तो कट ही जाएगी, तो बचेगा कितना, 72/36, यानी कि 2/1। तो यहाँ से देखो हम इसमें सी एन डी का रूल लगा सकते हैं। देखो जब भी आपके पास इस फॉर्मेट में हो ना कि ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ए अपॉन बी होगा सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। तो यहाँ से देखो मैं बोल सकता हूँ स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी होगा 2+1 अपॉन 2-1, यानी कि 3/1। अब स्पीड ऑफ ए हमारे पास ऑलरेडी थी, ये कितनी दे रखी है 81। स्पीड ऑफ बी हम पता कर लेते हैं, देखो 3 से कट गया 27 पे, तो यहाँ से मैंने स्पीड ऑफ बी पता कर दी 27 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखो इसका हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन में पुट करके, या तो आप वन में पुट कर दो या सेकंड में पुट कर दो। तो मैं देखो फर्स्ट में पुट कर देता हूँ इस वाली इक्वेशन में स्पीड ऑफ बी, तो ये इक्वेशन कितनी आ जाएगी, देखो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ उसको। तो स्पीड ऑफ ए है 81, स्पीड ऑफ बी हमने फाइंड आउट करी 27, और इसको हम देखो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये टोटल अभी कितनी है किलोमीटर पर आवर में है। तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि देखो बाकी की जो चीज़ें हैं ना वो हमारे पास मीटर में और सेकंड में है, कि मतलब ये जो था, ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या है मीटर में, लेंथ ऑफ ए प्लस 600 मीटर अपॉन टाइम कितना है 72 सेकेंड। तो देखो ये हो गया 54 इंटू 5/18 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए प्लस 600 अपॉन 72, 18 से कट गया 3 पे, तो लेंथ ऑफ ए प्लस 600 इज इक्वल टू 72 इंटू 15, 15×2 = 30, 15 ये हो गया 135, सॉरी 105, 1080 माइनस 600, तो लेंथ ऑफ ए हो गई 480 मीटर, इसलिए ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो गया। अब हम करते हैं टाइप 3, जिसमें ट्रेन क्रॉस करेगी एक मूविंग मैन को। मतलब अभी तक देखो जैसे आदमी स्टिल था अपनी जगह पे, मूव नहीं करता था, इस बार मूव भी करेगा, मतलब या तो सेम डायरेक्शन में या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि 1800 मीटर लॉन्ग एक ट्रेन है जो क्रॉस करती है एक मैन को जो वॉक कर रहा था इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन 10 सेकेंड्स। अब स्पीड ऑफ ट्रेन अगर 8 टाइम्स है स्पीड ऑफ मैन के, तो बताओ व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो मैंने बोला कि स्पीड ऑफ मैन को हमने एक्स मान लिया, तो उस हिसाब से स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी हो जाएगी 8x, इसका 8 टाइम्स है। तो अब बताओ रिलेटिव स्पीड कितनी होगी इस केस में, इन्होंने क्या पूछा है, हाँ स्पीड पूछे ना, तो बताओ रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन का केस है ये, तो उस केस में ये होती है स्पीड ऑफ मैन प्लस स्पीड ऑफ ट्रेन, और ये किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हो जाएगा लेंथ ऑफ द ट्रेन यानी कि 1800, और अपॉन टाइम कितना लगा देखो 10 सेकेंड, तो 0 से 0 कट गया। स्पीड ऑफ मैन प्लस स्पीड ऑफ ट्रेन कितना हो जाएगा देखो x प्लस 8x इज इक्वल टू 180, यानी कि 9x आ गया मेरा 180, तो x आ गया 20। अब इन्होंने हमसे पूछा स्पीड ऑफ ट्रेन, तो स्पीड ऑफ ट्रेन देखो कितनी हो जाएगी 8 × 20, यानी कि 160 मीटर पर सेकेंड। पर आंसर्स देखो किलोमीटर पर आवर में, तो हम कन्वर्ट कर देते हैं 18/5 से मल्टीप्लाई करके, 5 से कट गया ये, 5×3 = 15, 5×2 = 10, तो ये आ गया 18×2 = 36, 18×3 = 54, 576, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो गया। इस बार ट्रेन की लेंथ है 228 मीटर और उसकी स्पीड है इतनी, तो पूछा कि इन व्हाट टाइम इन सेकंड्स विल इट पास अ मैन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ इतना इन द सेम डायरेक्शन। तो देखो इस बार सेम डायरेक्शन है, तो टाइम कितना होगा, टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। तो डिस्टेंस होती है स्पीड, सॉरी लेंथ ऑफ द ट्रेन, जो कि कितनी दे रखी है 228,
तो 228 अपॉन रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, देखो सेम डायरेक्शन है तो स्पीड का डिफरेंस हो जाता है, तो 128 माइनस 125 माइनस 17 यानी कि कितना हो गया ये 108 किलोमीटर पर आवर। पर क्योंकि देखो हमें आंसर्स जो है वो सेकंड में चाहिए और ये ऊपर मीटर में है, तो हम इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई करके। तो 18 से कट गया ये 6 पे, 6 5 ज़ा 6 से चलो 6 से भी कट जाएगा, 6 4 ज़ा सॉरी 6 3 ज़ा 18, 6 8 ज़ा 48, तो ये आ गया 38/5 यानी कि 7.6 सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो गया। इसमें ट्रेन की लेंथ है 240 मीटर, वो ओवरटेक करती है एक मैन को वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन इन 9 सेकेंड। तो देखो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, अगर सेम डायरेक्शन है तो ये होती है स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ मैन, और ये किसके इक्वल होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि डिस्टेंस है लेंथ ऑफ द ट्रेन 240 और टाइम लगा उसे 9 सेकेंड। अब देखो ये तो है मीटर और ये सेकंड, तो हम इसकी जो इन्होंने स्पीड दे रखी है हमें मैन की, इसको भी हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगी 6 इंटू 5/18 5/3। तो स्पीड ऑफ ट्रेन आप ऐसे ही रहने दो, माइनस स्पीड ऑफ मैन आ गई 5/3 मीटर पर सेकेंड, और ये इक्वल है 240/9 के। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, 3 से कट गया और ये 80, तो स्पीड ऑफ ट्रेन हो गई 85/3 मीटर पर सेकेंड। अब इन्होंने पूछा हाउ मच टाइम विल इट टेक टू पास अ 372 मीटर लॉन्ग टनल विद द सेम स्पीड। तो देखो टाइम पूछा तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो डिस्टेंस कितना लगेगा, अब डिस्टेंस लगेगा टोटल 240 तो उसकी खुद की लेंथ और 372 मीटर टनल की लेंथ, तो 240 प्लस 372 अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन यानी कि 85/3, ये हो गया 612/85 इंटू 3, 17 से कट गया 5 पे 3 6, तो ये हो गया 108/5 यानी कि 21.6 सेकेंड। इसलिए ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो गया। इसमें ट्रेन की स्पीड है 48 किलोमीटर पर आवर और वो क्रॉस करती है एक मैन को जो कि सेम डायरेक्शन में चल रहा है विद अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर, उसको 18 सेकंड में क्रॉस करती है। और एक वुमेन जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही थी उसको वो 12 सेकंड में क्रॉस करती है। तो हमें स्पीड बतानी है वुमेन की। तो देखो इसमें क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है कि जब भी वो मैन को क्रॉस करेगी और जब वुमेन को क्रॉस करेगी ट्रेन, तो दोनों केसेस में वो डिस्टेंस कितना चलती है, अपना लेंथ चलती है, लेंथ ऑफ द ट्रेन। अब देखो लेंथ कभी भी चेंज तो होने नहीं वाली ट्रेन की, तो मतलब डिस्टेंस भी सेम होगा जब वो मैन को क्रॉस करेगी और जब वुमेन को क्रॉस करेगी। तो बस हमें दोनों डिस्टेंस को इक्वेट करना, तो मैन वाले केस में डिस्टेंस और वुमेन वाले केस में डिस्टेंस दोनों इक्वल होगा। तो हम देखो इक्वेट करते हैं। फर्स्ट तो डिस्टेंस कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो अब देखो फर्स्ट केस में स्पीड कितनी हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड की सेम डायरेक्शन है मैन के साथ, तो 48 माइनस कर देंगे हम उसकी स्पीड और इनटू टाइम कितना दे रखा था, देखो 18 सेकेंड, तो 18। अब देखो ये तो किलोमीटर पर आवर में स्पीड और जो इसका टाइम है वो सेकंड में, और हमसे इन्होंने देखो स्पीड क्या पूछी है किलोमीटर पर आवर में, तो ये तो अपनी सही यूनिट में है। हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं सेकंड को, मतलब हम आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आवर में कन्वर्ट करने के लिए अपॉन 3600 हमें करना पड़ेगा। अब ऐसे ही वुमेन के इसमें देखो ऑपोजिट डायरेक्शन थी तो स्पीड सम प्लस हो जाती हैं, तो मतलब 48 प्लस 12 इंटू टाइम है 12 सेकेंड, तो 12/3600। अब देखो 3600 से 3600 तो कट ही जाना था, तो आप इसकी अगर यूनिट चेंज भी नहीं करते तो भी आपका काम बन जाता। 6 से कट गया 2 पे, 3 पे, 2 से कट गया ये 24, ये 6, तो 18 इंटू 3 ये हो गया 54 इज इक्वल टू 60। अच्छा सॉरी वुमेन की तो स्पीड हमें पता ही नहीं थी ना, तो मैंने यहाँ पे 12 लिख दिया गलती से। वुमेन की हमें स्पीड नहीं पता, उसको हमने एक्स मान लिया, तो ये हो गया 48 प्लस एक्स। यहाँ से देखो स्पीड ऑफ वुमेन कितनी आ गई 54 माइनस 48 यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर। इसलिए ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो गया। देखो ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है कि ट्रेन क्रॉस कर रही है दो पर्सन्स को जो कि ट्रैवल कर रहे थे इतनी इतनी स्पीड से, और उनको क्रॉस करा उसने 12 सेकंड और 14 सेकंड रिस्पेक्टिवली। तो हमें बतानी है स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो दोनों केसेस में डिस्टेंस सेम होगा, डिस्टेंस क्या होगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन। अब लेंथ तो फिक्स है ट्रेन की, वो तो कभी चेंज नहीं होने वाली, तो इसलिए हम दोनों के डिस्टेंस को इक्वेट कर देते हैं फर्स्ट केस में और सेकंड केस में। डिस्टेंस कितना होगा, देखो हमने स्पीड ऑफ जो ट्रेन है उसको हमने एक्स मान लिया,
तो देखो फर्स्ट केस में स्पीड होगी, रिलेटिव स्पीड होगी एक्स, सेम डायरेक्शन है, दोनों केस में सेम डायरेक्शन है, तो माइनस कर दो, एक्स माइनस फोर इंटू टाइम लगा 12 सेकेंड। अब देखो अपॉन में 3600 नहीं कर रहा मैं, किलो उसमें आवर में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि ये तो कट ही जाना है इन दी एंड। और सेकंड केस में होगा एक्स माइनस सिक्स इंटू टाइम लगा 14 सेकेंड, 2 से कट गया 6 पे, ये 7 पे, तो ये आ गया 6x-24 इज इक्वल टू 7x-42। यहाँ से x आ गया 42-24 यानी कि 18 किलोमीटर पर आवर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो गया। अब हम करते हैं टाइप 4, जिसमें ट्रेन क्रॉस करेगी एक आदमी को जो कि एक दूसरी ट्रेन में बैठा होगा। तो देखो सारी चीज़ें इसमें हम सेम अप्लाई करेंगे, बस इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जिस भी ट्रेन में आदमी बैठा है, जैसे यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन में अ मैन इज सिटिंग इन द स्लोअर ट्रेन में बैठा है, तो जब भी आप फॉर्मूला लगाओगे ना डिस्टेंस का, कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो इस केस में डिस्टेंस हमेशा क्या निकल के आएगा, लेंथ ऑफ द अदर ट्रेन। जैसे जिस ट्रेन में वो बैठा है ना, उससे हटके ट्रेन की लेंथ निकल के आएगी, यानी कि फास्टर ट्रेन की, तो लेंथ निकल के आएगी किसकी, फास्टर ट्रेन की। तो अब देखो इन्होंने क्या बोला था कि दो ट्रेन है जिनकी स्पीड इतनी है, फास्टर ट्रेन ने क्रॉस करा अ मैन इन द स्लोअर ट्रेन इन 36 सेकेंड, तो बताओ लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन। तो हम इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं डिस्टेंस का, इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या होगी यहाँ पे, रिलेटिव स्पीड, क्योंकि दोनों मूव कर रहे हैं और किस डायरेक्शन में थे, देखो सेम डायरेक्शन में है, तो इनका डिफरेंस ले लेंगे हम स्पीड का। 60-42 कितना हो गया, 18 इंटू, हमने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करके, और टाइम दे रखा था 36 सेकेंड, तो इंटू 36, 18 से 18 कट गया, तो ये आ गया 180 सेकेंड, सॉरी मीटर डिस्टेंस था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो गया। इसमें दे रखा है कि रेनू वॉज सिटिंग इनसाइड ट्रेन ए, तो अगर ट्रेन ए के अंदर बैठी है तो लेंथ किसकी निकल जाएगी, लेंथ हमेशा निकल जाएगी ट्रेन बी की, और उसकी हमें स्पीड दे दी, यानी कि स्पीड ऑफ ए इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। फिर बोला अनदर ट्रेन बी हुज लेंथ वॉज 3 टाइम्स द लेंथ ऑफ ए, ठीक है, तो यानी कि लेंथ ऑफ ए अगर x है तो लेंथ ऑफ बी कितनी है, 3x, क्रॉस्ड हर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इन 15 सेकेंड्स। तो आप देखो कीवर्ड पे फोकस करो, ऑपोजिट डायरेक्शन की बात हो रही है, इन्होंने हमें टाइम दे दिया और स्पीड ऑफ ट्रेन बी भी दे दी, कितनी, 58 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, रिलेटिव स्पीड। अब डिस्टेंस किसका निकल के आएगा, ये निकल के आएगा लेंथ ऑफ ट्रेन भी, और वो कितना है 3x, तो 3x इज इक्वल टू, अब ऑपोजिट डायरेक्शन थी तो इनकी स्पीड का सम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 108 इंटू 5/18, मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, और टाइम लगा देखो 15 सेकेंड, तो इंटू 15, 18 से कट गया ये 6 पे, 3 से कट गया 2 पे, तो x आ गया मेरा 150 मीटर। तो अब देखो इन्होंने हमसे क्या पूछा था, लेंथ ऑफ ट्रेन ए पूछी इन्होंने, और वही x की वैल्यू है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो गया। देखो ये भी सेम क्वेश्चन है, आपको लेंथ बतानी फास्टर ट्रेन की, तो ये आपके लिए होमवर्क है। इसमें बोला है कि दो ट्रेन है पी और क्यू जिनकी स्पीड है x किलोमीटर और 90 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, और बोला है कि 90 इज ग्रेटर देन x, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो q है ये फास्ट है और p जो है वो स्लो है। फिर बोला है कि फास्टर ट्रेन पासेज अ मैन सिटिंग इन द स्लोअर ट्रेन इन 30 सेकेंड, तो देखो मैन किस में बैठा है, मैन बैठा है स्लोअर ट्रेन में, तो लेंथ किसकी निकल के आएगी, फास्टर ट्रेन की, तो लेंथ आएगी फास्टर ट्रेन की, ठीक है। और इन्होंने लेंथ ऑफ ट्रेन क्यू दे रखी है हमें 225, देखो क्यू ही तो फास्टर थी, तो इन्होंने हमें लेंथ भी दे दी फास्टर की, कितनी, 225 मीटर। अब इसमें हम फॉर्मूला लगा देते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, रिलेटिव स्पीड इंटू टाइम। अब डिस्टेंस आ जाएगा लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन यानी कि 225, और इनकी स्पीड हो जाएगी, देखो 90 बड़ा है एक्स से, और सेम डायरेक्शन की बात हो रही है, सेम डायरेक्शन है तो डिफरेंस हो जाएगा 90 माइनस एक्स इंटू 5/18, हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, और टाइम दे रखा था इन्होंने 30, तो 6 से कट गया 2 पे, 5 पे, 25 से कट गया ये 9 पे, तो यहाँ से 90 आ गया, सॉरी मैंने कुछ गलत तो नहीं करा ना, 6, सॉरी 6 3 18, तो ये आ गया 27 इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 63, और हमें x की वैल्यू बतानी थी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो गया। अब हम करते हैं टाइप 5, जिसमें हम मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे। देखो वैसे तो इस टाइप में सिर्फ दो क्वेश्चन है, पर इन दो क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको एक ऐसी शॉर्टेज सिखाने वाला हूँ
जिनका यूज़ करके ना आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि एक ट्रेन जिसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, वो क्रॉस करती है 300 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को इन 30 सेकेंड। तो देखो हमने टाइप 1 में क्या सीखा था कि प्लेटफॉर्म को कवर करने में जो टोटल डिस्टेंस कवर करती है ट्रेन, वो कितना करती है, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। तो मतलब 30 सेकेंड में ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर करा, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। अब प्लेटफॉर्म की लेंथ इन्होंने हमें दे रखी है कितनी, 300 मीटर, तो ये हमने लिख दिया। फिर दूसरे केस में देखो, द ट्रेन ओवरटुक अ मैन वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन एट 6 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड्स। तो मतलब 20 सेकेंड में बताओ कितना डिस्टेंस कवर करेगी वो ट्रेन। देखो टाइप 1 में हमने क्या सीखा था कि जब भी ट्रेन क्रॉस करती थी एक मैन को, पोल को या ट्री को, तो ये सारी चीज़ें देखो अपनी जगह पे फिक्स होती थी। तो अगर फिक्स होती थी हम तो हम बोल देते थे कि जो डिस्टेंस कवर करेगी वो ट्रेन, वो कवर करेगी लेंथ ऑफ द ट्रेन। ठीक है, तो मतलब मैं यहाँ पे ये बोल सकता था कि 20 सेकेंड में उसने कवर करा लेंथ ऑफ द ट्रेन। पर अब मैं ऐसा क्यों नहीं बोल पा रहा, क्योंकि मैन भी अब चल रहा है, मैन इज ऑल्सो वॉकिंग इन दी सेम डायरेक्शन। तो मतलब अब देखो यहाँ से ट्रेन आ रही है, पर अब जो आदमी है वो भी इस सेम डायरेक्शन में चल रहा है। मतलब उसने थोड़ा डिस्टेंस आगे बढ़ गया, उस जितना डिस्टेंस वो आगे बढ़ा है उतना डिस्टेंस ट्रेन को भी कवर करना पड़ेगा। तो यही डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, बस उतना डिस्टेंस ट्रेन ने और कवर करा है। तो देखो इसमें हम ऐड कर देंगे कि जितना डिस्टेंस मैन ने कवर करा 20 सेकेंड में, तो उसकी स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6 इंटू, इसको मैंने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया, 5/18 इंटू टाइम लगा 20 सेकेंड, 6 से कट गया 3 पे, तो ये बन गया 100/3। चलो अलग से लिख देते हैं 20, तो ये बन गया 100/3। अब देखो मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ 1 - 2, फर्स्ट इक्वेशन में से मैंने सेकंड इक्वेशन माइनस कर दी। तो देखो ये आ जाएगा 30 - 20, 10 सेकेंड इज इक्वल टू, ये तो देखो आपस में कटे जाएंगे, तो बचेगा कितना, 300 माइनस 100/3। तो 10 सेकेंड में जो ट्रेन है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 900 माइनस 100, यानी कि 800/3 मीटर। जीरो से जीरो काट दो। तो देखो 1 सेकंड में चला हुआ डिस्टेंस ही तो क्या होता है, स्पीड होता है। तो मैंने स्पीड फाइंड आउट कर दी मीटर पर सेकंड में। अब इन्होंने हमसे किलोमीटर पर आवर में पूछी हुई है, देखो ये किलोमीटर पर आवर है ना यहाँ पे। तो हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 18/5 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 से कट गया ये 16 पे, 3 से कट गया ये 6 पे, तो ये आ गया 96 किलोमीटर पर आवर। इसलिए ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो गया। सेम कॉन्सेप्ट देखो इसमें भी अप्लाई होगा। इसमें बोला है कि ट्रेन ए को 15 सेकंड लगते हैं टू क्रॉस ट्रेन बी जिसकी लेंथ है 300 मीटर, और वो मूव कर रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। और उसी ट्रेन को 30 सेकंड लगते हैं टू क्रॉस अ 500 मीटर लॉन्ग स्टेशनरी ट्रेन सी। तो हमें लेंथ बतानी है ट्रेन ए की। तो अब देखो हम बाद वाली जो ये केस है इसको पहले लिख लेते हैं कि वो 30 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। अब देखो स्टेशनरी है ट्रेन, स्टेशनरी ट्रेन है, तो लेंथ टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगी ट्रेन, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन ए प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन सी, दोनों को हम सम कर देंगे बस। अब इन्होंने हमें लेंथ ऑफ ट्रेन ए तो पता दे नहीं रखा, वो ही हमें फाइंड आउट करना है। और स्टेशनरी ट्रेन सी की लेंथ इन्होंने दे रखी है हमें 500, तो हमने उसकी जगह लिख दिया 500। अब चलते हैं फर्स्ट केस पे। देखो ट्रेन ए को 15 सेकंड लग रहे थे टू क्रॉस ट्रेन बी ऑफ लेंथ 300 मीटर। तो मतलब 15 सेकंड में वो अगर स्टिल होती, देखो ट्रेन बी अगर स्टिल होती अपनी जगह पे मूव नहीं कर रही होती, तो उसे डिस्टेंस कितना लगता, लेंथ ऑफ ट्रेन ए प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन बी। पर अब देखो स्टिल नहीं थी ट्रेन बी, वो मूव कर रही है इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब ट्रेन ए अगर यहाँ से आ रही थी तो ट्रेन बी यहाँ से आ रही थी ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अब देखो ट्रेन बी ए की तरफ बढ़ रही है, मतलब वो जो डिस्टेंस है ना इन दोनों का, ये जो डिस्टेंस है ए बीच का, ये कुछ कुछ ना कुछ बी भी कवर कर रही है। तो मतलब उतना डिस्टेंस ए को कम तय करना पड़ेगा, ठीक है ना, उतना डिस्टेंस कम तय करना पड़ेगा जितना बी ने कवर कर दिया। तो हम जितना डिस्टेंस उसने कवर करा इन 15 सेकंड में, हम वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो बताओ कितना डिस्टेंस कवर करा, डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड, स्पीड दे रखी है उसकी 36, तो 36 इंटू 5/18 इंटू टाइम है 15 सेकंड, तो 15, 18 से कट गया 2 पे,
तो ये बन गया 150। अब लेंथ ऑफ ए हमें तो पता नहीं थी, लेंथ ऑफ बी है 300 और माइनस ये हो जाएगा 150, तो ये बन गया लेंथ ऑफ ए प्लस 150। तो 15 सेकंड में वो उतना इतना डिस्टेंस कवर करती है। अब ये मेरे पास फर्स्ट और ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन, तो मैंने करा 1 - 2। तो देखो 30 - 15 कितना हो गया, 15 सेकंड। और ये तो देखो कट ही जाएंगे लेंथ ऑफ ट्रेन ए, तो बचेगा कितना, 500 माइनस 150 यानी कि 350। तो ये बन गई देखो मेरी थर्ड इक्वेशन। अब आप बस फोकस करो सेकंड इक्वेशन पे और थर्ड इक्वेशन पे। तो देखो दोनों में टाइम सेम है 15 सेकंड। अब यहाँ पे टोटल ये है और यहाँ पे टोटल 350 है, तो यहाँ से आप देख के नहीं बता सकते कि लेंथ ऑफ ट्रेन ए निकल के आ गई 200 मीटर, और ये इन्होंने हमसे पूछा था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ आपने आज के लेक्चर से कुछ नया सीखा होगा। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।